रजिस्ट्रेशन जो है वो आप 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर कर पाएंगे और कॉलेज पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी चीज़ें करके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकता है। कब? 9 अक्टूबर को। जो रिजल्ट है आपका वो शाम के 4 बजे के बाद पब्लिश हो जाएगा 15 अक्टूबर को। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करानी है और रिपोर्टिंग आप करवा पाएंगे 16, 17, 18 सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक। कुछ अच्छा कॉलेज मिलने का बेटर चांसेस है तो आप उसकी एडिट कर पाएंगे 15 अक्टूबर को। उसके बाद जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो पब्लिश होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मीमांसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका एमबीबीएस वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमसीसी ने जो है अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है और राउंड 1 और राउंड 2 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद जो बारी आती है थर्ड राउंड की, यानी कि मॉप अप राउंड की, तो वो भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप जैसे जानते हैं कि सारी काउंसलिंग जो है एमसीसी के बाद साइमल्टेनियसली चलती रहती है स्टेट की, तो फाइनली स्टेट की भी राउंड 1 और राउंड 2 जो है कंप्लीट हो चुका है और अब कुछ स्टेट ने जो है अपना मॉप अप राउंड भी स्टार्ट कर दिया है और स्टार्ट होने के लिए भी शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल एमपी हुआ, यूपी हुआ, झारखंड, वेस्ट बंगाल और हिमाचल प्रदेश। तो अगर आप यूपी या एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं मॉप अप राउंड के लिए, तो उसकी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारी चीज एक्सप्लेन करी है, तो वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम वेस्ट बंगाल, हिमाचल और झारखंड के बारे में जो मॉप अप राउंड है कब से स्टार्ट होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल के राउंड 3 के। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वेस्ट बंगाल में अक्सर क्या होता है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेते हैं, सो उनके लिए भी ये बेनिफिट है। और दूसरी बात ये कि अगर आप वेस्ट बंगाल के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको, जैसे कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि आपको जो है जिस भी स्टेट में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको क्या करना है, आपको वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को है एक बार समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो है वो आप 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर कर पाएंगे और ध्यान रहे इसी बीच आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन डन करना है एंड देन जो फीस पेमेंट करना है वो भी आप 6 to 8 यानी कि 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर के बीच में आप कर पाएंगे। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड, ओके, तो जो भी कैंडिडेट है जिनका रजिस्ट्रेशन और फीस वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो गया, आपको कुछ स्लॉट दिया जाएगा जैसे कि 7th, 8th, 9th। यहाँ पे आपको जाके अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सब कंप्लीट कराना है। पर यहाँ पे ध्यान रहे कि नॉट एप्लीकेबल फॉर एनआरआई, तो प्लीज सी नोट पॉइंट नोट थर्ड फॉर फर्दर डिटेल। आपका जो नोट थर्ड होगा आपका बुकलेट में वो आपको रीड करना है, ये कैंडिडेट एनआरआई के लिए नहीं है। इसके बाद जो है ऑनलाइन सीट सरेंडर एट अलॉटेड कॉलेज लेवल ऑल द डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट। जो भी सीट सरेंडर करना चाहता था अपने राउंड 1 के, राउंड 2 के, तो वो कैंडिडेट जो है कॉलेज पे जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारी चीजें करके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर सकता है। कब? 9 अक्टूबर को। इसके बाद जो है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट सक्सेसफुल वेरीफाइड कैंडिडेट, यानी कि जो सीट मैट्रिक्स है वो पब्लिश होगी आपकी 10 अक्टूबर को दोपहर के 12 बजे के बाद। एंड देन जो आपकी चॉइस फिलिंग है इसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट है। उसके बाद अपनी प्रेफरेंसेस आप रेडी करके अपनी चॉइस फिलिंग जो है 10 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर के बीच में आप कर पाएंगे। इसके बाद जो है आपको जो रिजल्ट है आपका वो शाम के 4 बजे के बाद पब्लिश हो जाएगा 15 अक्टूबर को। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करानी है और रिपोर्टिंग आप करवा पाएंगे 16, 17, 18 सुबह के 11 बजे से शाम के 4 बजे तक एज पर द सर्वर टाइम। सो दोस्तों, ये था वेस्ट बंगाल का स्केड्यूल और साथ ही साथ यहाँ पे जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी स्केड्यूल दे दिया है। सो दोस्तों, आप अभी जो है थर्ड राउंड में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, लेकिन सारे रूल एंड रेगुलेशन जो है एकदम ध्यान में रखकर आप फॉलो करें।
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झारखंड की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज पहले ही बताना चाहूंगी कि अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके पास मॉपअप राउंड से जो है अपग्रेडेशन करने का जो चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। यानी कि कोई स्टेट जो है परमिशन नहीं देती है कि मॉपअप राउंड के बाद आप अपग्रेडेशन कर पाएंगे। अगर आपने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया तो आपको वहीं पे जो है अपना एडमिशन डन करना होगा। आप उसके आगे जो है काउंसलिंग में अपग्रेडेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रेजिग्नेशन के लिए भी होता है। रेजिग्नेशन का भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। कुछ स्टेट परमिशन देती हैं बट कुछ स्टेट जो है मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती हैं कि रिजाइन आप मॉपअप राउंड में कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन बाय न्यू कैंडिडेट जो है, जो नए पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, वो 30 सितंबर टू 1 अक्टूबर जो है अपना फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर न्यू कैंडिडेट। इसके बाद जो है आप अगर उस रजिस्ट्रेशन में कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो वो आप 2 अक्टूबर को जो है वो कर पाएंगे। इसके बाद जो सीट मेरिट लिस्ट है राउंड 3 की वो पब्लिश हुई है 4 अक्टूबर को पब्लिश होगी। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स है वो 6 अक्टूबर को। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग है वो चॉइस फिलिंग आप कर पाएंगे 6 अक्टूबर को। इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट जो है 14 अक्टूबर को आप कर पाएंगे, जो लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और अच्छी चॉइस फिलिंग करनी है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा कॉलेज मिलने का बेटर चांसेस है, तो आप उसकी एडिट कर पाएंगे 15 अक्टूबर को। उसके बाद जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो पब्लिश होगा 17 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर। यानी कि इसी बीच आपको सारा जो प्रोसीजर है वो आपको कंप्लीट करना होगा। एंड देन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन कंसल्ट द इंस्टीट्यूट। यानी कि आपको जो अपना एडमिशन प्रोसेस है वो आपको 18 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर के बीच में करना होगा। तो ये शेड्यूल है झारखंड का। अब यहाँ पर जो है कैंडिडेट ऑलरेडी इंक्लूड इन द स्टेट मेरिट लिस्ट नीड नॉट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अगेन। यानी कि जो भी कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन जो है स्टेट मेरिट लिस्ट में रजिस्टर्ड है, जो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, उनको नई एप्लीकेशन फॉर्म जो है नया रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट हाँ, ध्यान रहे कि आप जिस भी काउंसलिंग में, जिस भी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ के बॉन्ड के बारे में, वहाँ के रूल्स के बारे में, वहाँ की जो बुलेटिन है उन सबको, उनके रूल रेगुलेशन को एक बार ध्यान में रखते हुए ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। इसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के राउंड 3 के। तो यहाँ पर जो है डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन ऑफ राउंड 3 काउंसलिंग जो है वो 29 सितंबर को जो है वो शो हुई थी। उसके बाद फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग जो राउंड 3 के लिए है, जो फॉर्म है वो 29 टू 1 अक्टूबर आप कर पाएंगे। उसके बाद जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करेक्शंस करना है या फिर जो है फीस डिपॉजिट करनी है, तो वो आप जो है 1 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक कर पाएंगे। इसके बाद जो है चॉइस फिलिंग जो है आपको 29 सितंबर टू 6 अक्टूबर आप कर पाएंगे। उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट, यानी कि जो 3rd राउंड की मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश होगी 3 अक्टूबर को। उसके बाद जो है 3rd राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है, सीट अलोकेशन है, वो 13 अक्टूबर को जो है पब्लिश होगा। उसके बाद जो फाइनल सीट अलोकेशन है वो 15 को होगा। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलॉटेड कॉलेज एंड कोर्स जो है वो आप 17 टू 18 अक्टूबर के बीच में कर पाएंगे। एंड देन स्टे वैकेंसी राउंड का जो है अभी
कुछ भी ऐसा नोटिफाई नहीं है, तो बी प्रिपेयर, जैसा भी होगा सारी चीजें जो है हिमाचल प्रदेश अपने स्केड्यूल में मेंशन करेगी। बट जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको कहा कि आप जिस भी स्टेट की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपके वहां पे जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों हमने जो है 3 स्टेट के जो है स्केड्यूल मॉप अप राउंड के डिस्कस कर लिए कि कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको जो है कोई भी आप हर्डल फेस कर रहे हैं अपने मॉप अप राउंड से, क्योंकि वरिड होंगे आप, क्योंकि राउंड 1 में भी आपको अपने पसंद का कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में भी नहीं मिला और थर्ड राउंड के लिए आप वरिड हैं अपने कॉलेज को लेकर, तो दोस्तों बिल्कुल आप डरने की बात नहीं है आपको। आप जो है हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर 7880119983 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, एक एक्सपर्ट एडवाइस देगी ताकि आप जो है मॉप अप राउंड में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करें एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ और आपको अपने ड्रीम कॉलेज मिलने में भी मदद कराएंगे। सो दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर लो है या फिर आपका बजट कम है और आपको एक बेस्ट कॉलेज कैसे मिलेगा, तो एमबीबीएस वाला की एक्सपर्ट टीम जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए एक प्लान रेडी करेगी। सो दोस्तों उसके लिए आप जो है हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ऑल द बेस्ट कैंडिडेट, बस कामली हैंडल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।